मेरे को जनरली झूठ बोलना पसंद नहीं है, लेकिन एक झूठ हर रोज बोलना पड़ता है। और वो सवाल है कि कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग। और माइंड ट्रेंड है बोलने के लिए आई एम डूइंग वेरी वेल, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू। फिर कई साल लग के मैंने ये चेंज कर दिया। मैंने कहा मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, तो अब मैं बोलता हूँ एवरेज, बिलो एवरेज, बेटर देन येस्टरडे। कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट फिर मैंने सोचा दुनिया में सारे लोग इस सवाल का जवाब हर रोज झूठ बोलते हैं। भाई झूठ तो झूठ होता है ना, वो छोटे कॉन्टेक्स्ट में हो, बड़े कॉन्टेक्स्ट में हो, उसकी कहानी हो, उसकी ना कहानी हो, राइट। सब तड़पे हुए हैं, कोई खुश नहीं है, बट से वर्ड के हाउ आर यू डूइंग तो वेरी गुड बोलते हैं। फिर मैंने सोचा ये सवाल गलत है। फिर मैंने सोचा कि ये सवाल नहीं, कई सवाल गलत है। तो एक रिसेंट सवाल जो मेरे को लगा गलत है, अच्छा मैं पिछली वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ, मैं फिर भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा कि 400 साल पहले एक बंदा अपने लाइफ टाइम में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसको, आज हमें एक दिन में मिलती है। पूरी ज़िंदगी में वो जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, खबर मिलती थी, न्यूज़ आती थी, कोई गॉसिप आती थी। और 400 साल पहले बंदा पैदा होता था और मरता था तो टेक्नोलॉजी सेम रहती थी। कि पैदा हुआ तो देखा घोड़ा गाड़ी चल रही है, मर गया तब भी घोड़ा गाड़ी चल रही है। अब मैं जब पैदा हुआ तो मैंने फ्लॉपी देखी, सीडी देखी, छोटी सीडी देखी, बड़ी सीडी देखी, फिर सीडी खत्म होते हुए देखी, फिर डीवीडी देखी, फिर डीवीडी राइटर देखा, फिर डीवीडी खत्म होते हुए देखा, फिर क्लाउड देखा, फिर क्लाउड का एक्सेप्टेंस देखा। एक टाइम होता था तो सारे टॉरेंट पे यूज़ करते थे, अब सारे सब्सक्रिप्शन पे चले गए हैं, भले ही टॉरेंट वो काम करे या ना करे। तो जो एग्जिस्टेंशियल और ज़मीन एग्जिस्टेंशियल और दुनिया के जो सवाल हैं वो भी तो बदल गए हैं ना। जब सब कुछ बदल गया तो सवाल नहीं बदलेंगे। तो जैसे मान लो 400 साल पहले किसी को पूछो कि तुम कहाँ बड़े हुए हो, कहाँ पैदा हुए हो और कहाँ बड़े हुए हो, तो वो बेसिकली उसको इन्फॉर्मेशन भी उसी एरिया की मिल रही है, उसके दोस्त भी उसी एरिया के हैं, वो उठ बैठ भी उसी एरिया में रहा है, वो खा भी उसी एरिया में रहा है। तो ये सवाल मैटर करता है कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और मैं दिल्ली में बड़ा हूँ, राइट। लेकिन अब तुम कहाँ पैदा हुए हो, अच्छा हाँ मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट से लिया है। मैं 13 साल की उम्र से इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहा हूँ, MS DOS यूज़ करता था। तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन और मेरा जो सारा इन्फॉर्मेशन का तरीका है वो तो इंटरनेट से आया है। तो मैं अगर 400 साल पहले दिल्ली में हूँ और मेरे दोस्त दिल्ली के हैं और मैं घूम दिल्ली में ही रहा हूँ और मैं खा दिल्ली में ही रहा हूँ, तो मैं दिल्ली वाला हुआ। मैं तो देखता हूँ इंडिपेंडेंस डे मूवी में, 13-14 साल की उम्र में इंडिपेंडेंस डे मूवी देखी, फिर वॉल्केनो मूवी देखी, बहुत प्यारी मूवी है वॉल्केनो, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। फिर दूरदर्शन पे फ्लॉप शो देखा, फिर अमेरिकन कॉमेडी देखी, UK कॉमेडी देखी। तो मैं एक्चुअली दिल्ली वाला तो नहीं रहा ना, क्योंकि मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन तो कहीं और से आ रही है, राइट। नाचोस कहाँ से आए, दिल्ली से तो नहीं आए, तो मैं एक्चुअली दिल्ली वाला तो रहा नहीं। तो मेरे को किसी ने ये क्वेश्चन पूछा तुम कहाँ से हो, तो मैं परेशान हो जाता हूँ इस सवाल से। अच्छा 26-27 साल की उम्र तक मैं दिल्ली में रहा, पर मैं कभी आया कोई फिजिकल स्पोर्ट नहीं करा, क्रिकेट नहीं करा, मैं सिर्फ इंटरनेट पे ही, सारे दोस्त हैं। जब मैं 14-15 साल का था तो मैं ऑस्ट्रेलियन लोगों से बात करता था, ऐसे ही रैंडम। और फिर मैंने अमेरिकन जापानीज़ लोगों से बात करी। तो जो वो दिल्ली वाला एसेंस है वो मेरे में, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर मैंने जवाब देना शुरू किया, मैं दिल्ली का पंजाबी हूँ और दिल्ली के पंजाबियों में ज़्यादा कल्चरल अपब्रिंगिंग नहीं है, जो कि मेरे घर में नहीं है। बट वो भी सही जवाब नहीं है। और फिर मैं घूमा, 26-27 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा। मेरे को ये रिग्रेट है कि मैंने घर बहुत देर छोड़ा, मेरे को तो पहले छोड़ना चाहिए था।
मैं पंजाब गया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, अरे मैं तो असली पंजाबी हूँ, क्योंकि जो मेरे डीएनए के ट्रेट्स हैं, जो मैं एक्सट्रीम सोचता हूँ, ये सारे काम एक्सट्रीम ये करते हैं। फिर मैं यूपी गया तो मेरे को बिल्कुल ही अलग समझ आया। बनारस गया, वहाँ की दही का कल्चर नहीं पता। हिंदुस्तान में बनारस के अंदर लस्सी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका आधे हिंदुस्तान को नहीं पता होगा। गमछा देखा हमने, दिल्ली में कभी गमछा नहीं देखा। फिर दिल्ली छोड़ दी। तो मैं क्या कहूँ? तो शहर बदल बदल मैं इस ज़माने में टिक पाया हूँ। शहर बदल बदल मैं इस ज़माने में टिक पाया हूँ। मैं बहुत मेहनत से अपने मन में एक घर बनाया हूँ। शहर बदल बदल मैं इस ज़माने में टिक पाया हूँ। दुनिया से लड़कर, दुनिया से हार कर, दुनिया से सीख कर मैंने खुद को तराशा है। दुनिया से लड़कर और रोज़ हार कर और सीख कर मैंने खुद को तराशा है। 1000 झूठ बोले हैं खुद को, तब जाके रचा ये तमाशा है। सबकी सुनी पर बस कुछ पर ही मैं चिल्लाया। सब पे चिल्लाने का मौका नहीं मिला। सबकी सुनी पर बस कुछ पर ही मैं चिल्लाया। मैंने तारे गिनकर नहीं, मैंने घड़ी की तरफ मुंह करके रातों को बिताया। शहर बदल बदल मैं इस ज़माने में टिक पाया। आज भी खुद को तराश रहा हूँ, आज भी खुद को समझा रहा हूँ, आज भी सब छोड़ने को तैयार हूँ, आज भी बहुतों की नज़रों में बस एक औजार हूँ। आज भी रिश्तों में वक्त लगाता हूँ और देखो आज भी अजनबियों के सामने गाता हूँ। मन बदला है, घर बदला है, और फिर हर एक शहर छोड़ा है। पहले मन बदला कि नहीं समझ आ रहा, फिर उसी शहर में घर बदला। मन बदला है, घर बदला है, और फिर हर एक शहर छोड़ा है। खुद को संभालने के लालच में, खुद को पहचानने के लालच में, खुद को संभालने के लालच में अभिनव ने कई आईनों से मुंह मोड़ा है और कई रिश्तों को तोड़ा है। शहर बदल बदल मैं इस ज़माने में टिक पाया हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि ये कविता लिख पाया हूँ।